हाय एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। आई होप आपकी आईपी मैथ प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपी मैथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर ड्रॉपर्स। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि सर ड्रॉपर्स के लिए एक टाइम शेड्यूल और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। सो आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन पॉइंट्स। ड्रॉपर्स बेसिकली वो स्टूडेंट्स हैं जो या तो 12th पास कर चुके हैं, ओके, एंड उन्होंने एक ड्रॉप लिया हुआ है। बेसिकली इस साल वो आईपी मैथ की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप लिया होगा। पार्शियल ड्रॉप मतलब शायद उन्होंने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा, बट उनका अल्टीमेट गोल है कि वो 2024 नेक्स्ट ईयर किसी IIM या और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले ले, राइट। तो आप ऐसे बच्चे भी आईपी मैथ के एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम ये देखेंगे कि आईपी मैथ के लिए जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है उनका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, उनको कैसे पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहना है, राइट, एंड इस ईयर का मैक्सिमम यूसेज वो कैसे ले सकते हैं। ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। पहला पॉइंट देखते हैं। सो द फर्स्ट टिप फॉर ड्रॉपर्स इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। बेसिकली आपने अगर आईपी मैथ का एग्जाम इंदौर, रोहतक, जिप मैथ कोई भी एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हो आप पिछले साल, एंड आपकी थोड़े नंबर से कट ऑफ मिस हो गई है, तो डेफिनेटली आप लोगों को अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज, वीक एरियाज ये सब पता होंगे। आपने ऑलरेडी अच्छे से सिलेबस भी स्कैन कर लिया होगा, तो आपको ये भी पता होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से थे। तो आपको जितनी भी लर्निंग्स हैं पिछले साल की, इस साल एक जगह पे अच्छे से नोट करनी है एंड देन उसी के हिसाब से चलना है। एंड बिकॉज आपके पास जनरली फ्रेशर्स से ज़्यादा टाइम रहेगा, फ्रेशर्स इन द सेंस जो स्टूडेंट्स 12th में भी पढ़ रहे हैं, 11th में, आपके पास उनके कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम है। तो आप पूरा टाइम अपनी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की प्रिपरेशन को दे सकते हैं, एंड आपको थोड़ा और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है टॉपिक्स को, ताकि कोई ऐसा चांस ना रहे कि इस बार आपकी कट ऑफ मिस हो जाए। आप हर एक टॉपिक को डेप्थ में पढ़ेंगे, उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। उनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स आपको आते हैं वो आपको क्लैरिफाई करने हैं, ओके। एंड देन आप क्या करेंगे, रिवीजन अच्छा खासा करेंगे, बिकॉज आपके पास यही चांस रहेगा वेरी सून, मे बी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो शायद आपकी एज लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाएगी। तो इस चांस को अपना बेस्ट चांस बनाइए, अपनी मिस्टेक से लर्न कीजिए, स्ट्रॉन्ग एरियाज पे काम कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए, एंड देन न सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको टाइम से अपना सिलेबस खत्म करके आपको अच्छे खासे नंबर ऑफ टॉपिक टेस्ट भी देने हैं, मिक्स टेस्ट भी आप दे सकते हो, और फाइनली आपको अच्छे नंबर ऑफ फुल मार्क्स भी देने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर स्टडी प्लान। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि सर हम डेली एवरेज कितना टाइम दें जिससे हमारी अच्छी खासी पढ़ाई हो जाए। देखिए, स्टडी आवर्स से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास ऑफकोर्स मिनिमम आवर्स ऑफ स्टडी के लिए एक नंबर आपके पास सेट होना चाहिए कि मुझे दिन में एटलीस्ट मान लीजिए आपको 6 आवर्स पढ़ना है, ओके। 6 आवर्स को आप ब्रेक कर सकते हो इन 3 स्प्रिंट्स ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटा आप सुबह के स्प्रिंट में रखिए जिसमें आप अपना सबसे अच्छा जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले कीजिए, ओके। देन थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, एंड दिन के टाइम पे आप एक 2 घंटे का स्प्रिंट फिर से रखिए, ओके। उसमें आप अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, एंड देन फाइनली रात के टाइम पे आप एक और स्प्रिंट रखिए जिसमें आप अपना तीसरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। इससे आपका हर एक सब्जेक्ट को अच्छा खासा टाइम डिवोट होगा, राइट। आप अच्छे से कंसेप्ट को डेप्थ में पढ़ पाओगे और प्रैक्टिस भी कर पाओगे। तो स्टडी प्लान के लिए जो आवर्स हैं वो किसी के लिए फिक्स्ड नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप 6 आवर्स से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, सपोज आप 8 आवर्स तक पढ़ सकते हैं, दैट इज़ नॉट बैड। आप शायद 6 घंटे के बदले 8 घंटे पढ़ोगे तो आप कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस करके निकलोगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स जिसने देखी होती हैं उसको ज़्यादा सोल्यूशंस पता होते हैं। सो इट इज़ नॉट बैड कि आप 8 घंटा पढ़ लें तो कुछ ख़राब हो जाएगा, नो, बट एटलीस्ट 6 आवर्स की प्रिपरेशन आप खुद को इन्वॉल्व करके रखिए, सो दैट डिस्ट्रैक्शंस आपके बहुत ज़्यादा ना हो, ओके। सो अ गुड स्टडी प्लान वुड बी डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, बट एटलीस्ट 6 आवर्स का प्लान रखिए, 2-2 घंटे सारे सब्जेक्ट्स को दीजिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ फेवरेट सब्जेक्ट को ही कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कि आईपी मैथ में सेक्शनल कट ऑफ भी है। तो ऐसा ना हो कि आपने एक फेवरेट सब्जेक्ट को सारा टाइम दे दिया और अपने वीक सब्जेक्ट को वीक ही रख लिया, राइट। अपने वीक पोर्शन को अगर आपने स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो शायद आप सेक्शनल कट ऑफ मिस कर जाएंगे, राइट। एंड इंदौर में तो सेक्शनल कट ऑफ है ही, हर सेक्शन की एक मिनिमल सेक्शनल कट ऑफ है। सो दिस इज अबाउट योर स्टडी प्लान। सो द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रैक्टिस। आपको पता है अगर आप कितना भी पढ़ लें, कितनी भी वीडियोस देख लें, आईपी मैथ इज सच एन एग्जाम जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जज करता है। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना आवर्स ऑफ लेक्चर देख रहे हैं, आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, ओके। यूज़ योर पेन, ठीक है, पेन चलाइए अपनी, एंड आई वुड सजेस्ट कि 100 से 150 क्वेश्चन आपको किसी भी टॉपिक के करने ही करने हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन हर एक टॉपिक के कर लेते हैं तो आपकी गुड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आपने लगभग हर तरीके का क्वेश्चन लगा लिया होगा, बहुत कम कन्फ्यूजन्स आपको रह जाएंगे, राइट।
तो आपको अच्छी खासी इन डेप्थ प्रैक्टिस करनी है और आपको लेज़ी नहीं रहना है। डू नॉट बिहेव लाइक कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, ठीक है। टाइम से सिलेबस कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज फिनिश सिलेबस ऑन टाइम। अगर आप बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं और सिलेबस को बहुत आगे पुश करते हैं, सपोज आप सोच रहे हो कि आप अप्रैल मई में जाकर के सिलेबस खत्म करोगे, सो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज सडनली जून में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ओके, सो आपको एक अपनी लिमिट रखनी है, एक डेडलाइन रखनी है कि आपको कैसे भी करके जनवरी एंड तक अपना सिलेबस अगर आप ख़त्म कर लेते हैं तो फरवरी से आप अच्छे खासे नंबर ऑफ मॉक्स, सेक्शनल्स, टॉपिक टेस्ट दे सकते हो, राइट। एंड साथ ही साथ आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा पास्ट ईयर पेपर्स सॉल्व करने के लिए। तो आपको हमेशा एक डेडलाइन अपने लिए बना के रखनी है कि मुझे अपना सिलेबस टाइम पे ख़त्म करना है। अगर आपके पास ये डेडलाइन नहीं होगी तो आप शायद आपका सिलेबस बहुत आगे पुश हो सकता है एंड लास्ट में यही चीज़, आप अगर सिलेबस बहुत ज़्यादा बच जाता है तो आप पैनिक भी हो सकते हैं एंड मे बी उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यू गाइज ऑलरेडी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ 1 ईयर, आपने 1 साल पूरा इसके लिए दिया हुआ है, तो इसको सीरियसली लीजिए, एक डेडलाइन सेट कीजिए एंड टाइम से अपना सिलेबस फिनिश कर लीजिए। इफ़ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसने ऑलरेडी लास्ट ईयर बहुत मटेरियल सॉल्व कर रखा है ना, आप सोच रहे हो कि मैं अब और कौन सा नया मटेरियल सॉल्व करूं, तो यार आप पास पेपर्स पे जा सकते हो या फिर गेट सम अदर बुक्स। ओके, गेट सम गुड अदर गुड रिसोर्सेज फ्रॉम द मार्केट, आप बुक्स ले सकते हो, राइट। अगर आपने एक ऑथर की बुक खत्म कर ली तो आप दूसरी स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज़ मतलब इससे कोई हार्म नहीं है। ओके, तो सिलेबस टाइम से फिनिश कीजिए। जनवरी तक अगर आप ड्रॉपर हो, फेब से लेके आगे को आप अपना मॉक्स दीजिए और रिवीजन कीजिए। ओके, अच्छा खासा टाइम आपको रिवीजन के लिए भी बचना चाहिए। नेक्स्ट थिंग टू फोकस अपॉन इज रिवीजन एंड डाउट्स। सो सपोज आप बहुत चीज़ें पढ़ चुके हो, आपने सिलेबस खत्म कर लिया है, बट जनरली एस्पिरेंट्स के साथ ये होता है कि नया जो पढ़ते जाते हैं वो उनको याद रहता है, बट पुराना जो उन्होंने पढ़ा होता है उनमें से कुछ चीज़ें वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो आपको टाइमली रिवीजन करते रहना है, साथ में आपको डाउट्स अपने हैं जो वो सॉल्व करवाते रहने हैं, बिकॉज डाउट्स जनरली वो क्वेश्चंस हैं जिनमें आप प्रिपरेशन के टाइम पे फंसे हो, है ना, एंड जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन रहता है। और कन्फ्यूजन अगर आपको एग्जाम में दिख गया वो बहुत बड़ा आपके लिए पैनिक प्रोड्यूस कर सकता है एग्जाम में, और उसकी वजह से आते हुए भी शायद पेपर आपका ना निकले, राइट। तो आपको टाइम पे सिलेबस फिनिश करके अच्छा खासा रिवीजन रखना है एंड देन फाइंड सम सोर्स जहाँ पे आपके डाउट सॉल्व हो जाएं। तो iQuanta का एक ग्रुप है फेसबुक पे, विच इज़ IP मैट प्रिपरेशन बाय iQuanta। इट्स अ फ्री ग्रुप, वहाँ पे आप अपने कोई भी डाउट का, किसी भी बुक से अगर आपको डाउट आता है, आप स्क्रीनशॉट ले करके वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। विदिन 10 to 30 मिनट्स आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्रिपरेशन से लेकर, कभी आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ a lot of IP मैट एस्पिरेंट्स, वहाँ पे भी अपना आप डाउट पोस्ट कर सकते हैं। योर डाउट विल बी सॉल्व विद इन 10 मिनट्स। ओके, सो रिवीजन को ध्यान में रखिए एंड देन डाउट ज़रूर अपने क्लियर करते रहिए, सो दैट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस एग्जाम तक रहे कि मुझे लगभग सब कुछ आता है, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू क्लियर दिस एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रिपरेशन में जो रोल प्ले करते हैं वो है आपके मॉक टेस्ट। यही आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हैं, यही आपको कॉन्फिडेंस देते हैं एग्जाम में जाने के लिए, और ये बता देते हैं पहले कि कहाँ आप स्टैंड करते हैं। ओके, सो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मॉक टेस्ट आपको अलग अलग सिचुएशंस जो आप एग्जाम में फेस कर सकते हैं उनको कैसे हैंडल करना है इसके लिए ट्रेन करते हैं। सपोज बहुत ईजी एग्जाम आएगा तो आपको कैसे परफॉर्म करना है, इन दैट केस आपको अपना अटेम्प्ट हाई रखना है, बिकॉज अगर एग्जाम ईजी है तो आपके लिए ईजी है तो सबके लिए ईजी है मोस्टली। ओके, सिमिलरली मॉडरेट लेवल का एग्जाम आएगा तो कैसे आपको रिएक्ट करना है, कितने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट वहाँ पे होने चाहिए। एंड अगर डिफिकल्ट एग्जाम आएगा तो आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए वो डिफिकल्टी होगा, तो उस केस में कट ऑफ लो जाती है, अटेम्प्ट जनरली लो रहते हैं, एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। तो डिफरेंट सिनेरियोज जो एग्जाम में प्रोड्यूस होते हैं उनको टैकल करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। जनवरी एंड तक अपना सिलेबस खत्म करके आपको फरवरी से मॉक टेस्ट शुरू कर देने हैं। शुरू में आप ऐसा कर सकते हो कि आप मे बी 2 वीक में एक टेस्ट दे रहे हो या फिर 10 दिन में एक टेस्ट दे रहे हो, बट व्हेन यू आर क्लोज टू द एग्जाम आप लास्ट के 1 मंथ में, 1.5 मंथ में, 2 मंथ्स में ऐसा कर सकते हैं कि पर वीक एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। एंड सिर्फ मॉक टेस्ट देने से नहीं होगा, आपको इसका एनालिसिस भी करना है कि मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, वीक एरियाज कौन से, अपने वीक एरियाज पे काम करके उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाइए। इससे आपको ये भी पता लगेगा कि कौन से सेक्शन में मेरे मार्क्स कंसिस्टेंटली लो आ रहे हैं। ओके, सो इम्प्रूव दैट सेक्शन। So this is the importance of mock tests. One very important point is kill the distractions. Distractions basically बहुत बड़ी enemies हैं स्टूडेंट की। ओके, काफ़ी बार अच्छा खासा स्टूडेंट भी, सीरियस इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स विच आर वेरी टैलेंटेड, जिन्होंने एग्जाम पिछली बार लगभग
स्टूडेंट्स हु आर क्लोज टू क्रैकिंग द एग्जाम, वो अगर नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ईयर के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो डिस्ट्रैक्शन कुड भी कि आप लेज़ी हो गए हैं, राइट। डिस्ट्रैक्शन कुड भी कि आपकी संगत खराब है, शायद आप ऐसे स्टूडेंट्स के आसपास हैं या ऐसे लोगों के आसपास हैं जो बार बार आपको डिमोटिवेट करते हैं कि आपने ड्रॉप ले लिया है, ड्रॉप ईयर में किसी का कुछ नहीं होता, ओके। सो आपको ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहना है। थर्ड थिंग ये है यार कि अल्टीमेटली आप जब आईपी मैट जैसा एग्जाम निकलने जा रहे हो तो आपसे क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको आता होगा, एंड आपको तभी आएगा जब आपने ऑनेस्टली पहले प्रैक्टिस में अच्छा खासा काम किया है, राइट। गुड नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दिए हैं, सारे टॉपिक्स पे ध्यान दिया है, अच्छे से एक मैप बना करके आपने अपनी प्रिपरेशन करी है। तो आपको एट लास्ट ऑनेस्ट रहना है खुद से, बिकॉज चाहे आप अपने पेरेंट्स को, आपने जो सिबलिंग्स हैं, जो भी आपके केयर टेकर हैं, आप उनको अगर ये दिखा रहे हो अपने ट्यूशन वालों को कि आई हैव डन माई प्रिपरेशन, मैं बहुत पढ़ता हूँ, आई एम ऑलवेज अराउंड बुक्स, एंड बैकग्राउंड में आपका फोकस नहीं है, आप किसी और चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, राइट। तो अल्टीमेटली ये होगा कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है हमेशा, तभी आप एक अच्छी प्रिपरेशन भी कर पाओगे, और डेफिनेटली अगर आप ऑनेस्ट हो खुद से तो देयर वुड बी नो रीज़न कि आपका एग्ज़ाम ना निकले। सो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि हम स्टार्ट करें या ना करें, क्या बहुत देर हो चुकी है, क्या मेरे पास इनफ टाइम बचा है या नहीं बचा है प्रिपरेशन के लिए, राइट। सो अभी अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे जून मिड में आईपी मैट इंदौर का एग्जाम होता है, एंड समवेयर अराउंड दैट आपका जिप मैट और रोहतक का भी एग्जाम होता है। तो अगर आपके पास अभी टोटल पूरे 9 मंथ्स रिमेनिंग हैं तो आप एक काम कर सकते हो, आप 9 मंथ्स में से 6 मंथ्स जो है 6 मंथ्स आप दीजिए अपने सिलेबस कंप्लीशन को, ओके। तो 6 मंथ्स फॉर सिलेबस कंप्लीशन एंड लास्ट 3 मंथ्स यू कैन पुट इनटू मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, गॉट इट। सो दिस कुड बी अ वेरी गुड प्लान। अगर अभी आप स्टार्ट करते हो, 9 मंथ्स आपके पास है, 6 मंथ्स में आप सिलेबस इसलिए कंप्लीट कर सकते हो बिकॉज आईपी मैट में जो भी क्वांट वर्बल एबिलिटी आ रही है, ये सारी की सारी वो सिलेबस है जो ऑलरेडी आप क्लास 6 to 12 में पढ़ के आए होते हो, राइट। तो वो मैथमेटिक्स इसमें ज़्यादा आती है, एंड देन इंग्लिश वो सब पुरानी इंग्लिश है जिसमें आपके पैसेजेस, वोकैबुलरी, राइट, ग्रामर वगैरह आ रही है। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा नया है, बट इंदौर में तो लॉजिकल रीजनिंग का कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं, रोहतक और जिप मैट में ज़्यादा आता है, बट ईजी लेवल का आता है, राइट। एंड फाइनली इंदौर में जो आपकी क्लास 12 की मैथमेटिक्स है वो आपको पढ़नी पड़ती है। तो अभी भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अच्छा खासा टाइम आपके पास बचा हुआ है। डेली अगर आप 2 से 3 घंटा दे रहे हो, इसे 2 घंटे भी दे रहे हो, तो जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ आवर्स यू वुड हैव पुट इन बाय द टाइम एग्जाम इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। तो अगर किसी को लग रहा है कि कोई बहुत लेट है एंड दे वांट अ काउंसलिंग सेशन, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी काउंसलिंग के लिए बोल सकते हो, ओके। टॉक टू आवर मेंटर्स, टॉक टू आवर एक्सपर्ट्स, दे विल गाइड यू कि कैसे पढ़ सकते हैं यहाँ से, ओके। एंड अपनी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार होके जाइए। ऑल द बेस्ट।